अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं WPR के ऊपर, जिसको हम वर्क परमिट रिसीवर भी बोलते हैं। और बात करने जा रहे हैं अरामको परमिट रिसीवर के ऊपर कि जो भाई सऊदी अरब में आके अरामको परमिट रिसीवर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि सबसे पहले इसकी अरामको की थर्ड पार्टी ज़रूरी है, जो कि अरामको किसी थर्ड पार्टी से होती है। यानी कि एक तो एक वो कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, सेकंड कंपनी है अरामको, और थर्ड कंपनी है इसमें एक और पार्टी जो आपका टेस्ट लेगी। और वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसमें आपको 1150 रियाल समथिंग है, ठीक है। तो आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपका शेड्यूल आएगा, 4 दिन में वो थर्ड पार्टी क्लियर होती है। उसके बाद जो है आपकी कंपनी आपका जो शेड्यूल है वो सबमिट करवाती है अरामको को, जी हमारा बंदा जो है वो ऑथेंटिक है, तो अब आप इसका जो है वो टेस्ट ले सकते हैं। तो अरामको के अंदर जो थर्ड पार्टी जो करवाते हैं वो उनका जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं। इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं होते। कोई बंदा नया आने वाला हो तो वो उसको अगर थोड़ा बहुत वो हाव नाउ जानता हो, इंग्लिश वगैरह उसको थोड़ी बहुत समझ आती हो, तो वो चल जाता है। उसके बाद जो अरामको का होता है टेस्ट, उसमें वो बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उसमें वो क्लियर कर जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा वर्क परमिट रिसीवर का थर्ड पार्टी। उसके बाद अरामको का शेड्यूल आएगा। शेड्यूल में सबसे पहले आपको पेपर देंगे, उसमें बताएंगे कि आपका जो है वो सेशन वो किधर का है। उसके बाद आप वो उधर जाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे 2-3 घंटे की। उसके बाद आपको फिर टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपको एक टेबल देंगे जिसके ऊपर आप अपना टेस्ट देंगे, और आपका मोबाइल वगैरह वो ले लेंगे, हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने साथ नहीं अंदर लेके जा सकते। तो उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 300 क्वेश्चन है, जो कि हमारे एक जो है अब्बास अली के नाम से, जो सबको मालूम है, जो भी परमिट रिसीवर हैं उनको सबको मालूम है कि 300 MCQs में से वो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास ये 300 क्वेश्चन हैं तो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से उसमें जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे, ठीक है। ये एक गेस्ट पेपर होगा, आप इसको गेस्ट के तौर पर ही जो है ना ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि हर एक सेशन जो है वो डिफरेंट होता है, जैसे दहरान है, अब केक है, उसमें जो है ना वो टेस्ट सेशन डिफरेंट होता है। लेकिन रिसेंटली जो टेस्ट हुआ था उसमें आपको 300 में से जो क्वेश्चन आए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। तो अगर आपके पास हैं 300 क्वेश्चन तो उसको ओपन कर लें। अगर नहीं है तो आप मुझे जो है ना कमेंट करें, मैं आपको जीमेल के ऊपर वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। स्क्रीन पे चूँकि मैं नहीं शो कर सकता तो इधर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कि कौन सा जो एरिया है वो एक अरामको के लिए रेस्ट्रिक्टेड, एक ऐसा एरिया होता है जो कि अरामको की रेंज से अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना उसका अरामको का परमिट नहीं होता, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोला गया है। और ये अरामको के जो क्वेश्चन है उसमें 33 क्वेश्चन आते हैं, और जो है वो 26 क्लियर करने होते हैं, ठीक है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने 100 जो है ना नंबर लिए हैं। तो इधर क्वेश्चन है व्हाट मस्ट इशू डू बिफोर इशू द वर्क परमिट। तो वो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चेक द रिसीवर सर्टिफिकेट है एंड गेट काउंटर साइन है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें हु शुड कीप द वर्क परमिट, एंड सेम क्वेश्चन ये है हु शैल कीप वर्क परमिट ऑन जॉब साइट। तो इसमें जवाब है रिसीवर। फिर है सवाल व्हाट मस्ट एन इशूअर राइट अलोंग विद हिज साइन वाइल इशूइंग परमिट, ठीक है। तो ये आता है नेम, बैज नंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन कोड। तो इधर सवाल है व्हाट मस्ट इशूअर राइट ऑन द परमिट, ठीक है। तो इसमें नेम, ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड बैज नंबर वगैरह जो है ना आता है। मैंने आपको बताया कि जो लास्ट पे जो आंसर शीट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसके साथ मैच करें। तो क्योंकि मैं इधर एक ही स्क्रीन है मेरे पास, तो एक ही चीज़ मैं ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, इधर है द रिसीवर
रिसीव रिक्वेस्ट वर्क परमिट फ्रॉम, या दूसरा क्वेश्चन है इसका फ्रॉम होम रिसीवर विल रिक्वेस्ट वर्क परमिट बिफोर स्टार्ट द वर्क। ठीक है, फिर है हु विल इशू द वर्क परमिट। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है रिसीवर विल आस्क फॉर वर्क परमिट एंड फ्रॉम होम रिसीवर विल आस्क टू इशू परमिट फ्रॉम हु हैव टू रिसीव रिक्वेस्ट फॉर वर्क परमिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो सऊदी अरामको सर्टिफाइड इशूअर है। अच्छा, फिर है क्वेश्चन व्हाट टू थिंग्स रिसीवर मस्ट डू बिफोर साइनिंग द एंड रिसीविंग द वर्क परमिट। ठीक है, अच्छा जी, फिर है क्वेश्चन कैन अ रिसीवर रिफ्यूज टू साइन अ वर्क परमिट। जी वो कर सकता है अगर वो कंडीशन जो है वो उसके अगेंस्ट है। जी यहाँ पे आंसर है येस व्हेन ही इज नॉट एग्री विद कंडीशंस एंड आर थिंक सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नॉट सफिशिएंट इनफ। फिर है जी वाई इशूअर एंड रिसीवर साइन व्हेन ओपनिंग एंड रिन्यूइंग अ क्लोजिंग परमिट। ठीक है, तो जी इधर एक और सवाल आया व्हाट जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू इशूअर एंड रिसीवर शेयर्स। फिर क्वेश्चन है जी वाई इशूअर एंड रिसीवर गो टू साइट। ठीक है, अच्छा, फिर है जी विच सेक्शन ऑफ वर्क परमिट फ्रॉम रिसीवर कैन फिल। ठीक है, तो ओनली वर्क डिस्क्रिप्शन जो है ना वो रिसीवर ने फिल करना होता है। अच्छा, एक और जो है वो क्वेश्चन है वाई डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि ईश्वर के जो है वो अल्टरनेटिव होगा। अगर ईश्वर साइट पे नहीं है, मतलब ऑफिस में नहीं है, तो वो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मौजूद होगा उधर, वो भी आपको परमिट दे सकता है। तो उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो जब आप फील्ड में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। जी फिर है व्हाट इज़ द डिस्कस ड्यूरिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। जॉइंट साइट इंस्पेक्शन होती है कि जो कि रिसीवर और ईश्वर ये दोनों साइट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हैज़र्ड और जो भी उधर रिस्क वगैरह होता है तो उसको डिस्कस करते हैं। फिर है जी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। ठीक है, टू डिस्कस स्कोप ऑफ वर्क एंड आइडेंटिफाई हैज़र्ड रिस्क एंड प्रिकॉशंस। फिर अगेन यही सवाल आया है व्हाई डू द रिसीवर गो ऑन द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन विद इशूअर। फिर इसका यही है टू डिस्कस हैज़र्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द जॉब। ये एक ही सवाल बार बार घूम के आ रहा है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जॉइंट साइट इंस्पेक्शन मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर है जी व्हाट मस्ट बी चेक ड्यूरिंग द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, सेलेक्ट ऑल आइटम दैट अप्लाई। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है 300 MCQs तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन इधर चलाऊँगा तो वो भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है, ये अलाउ नहीं है, तो चैनल को फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, ड्यूरिंग ऑफ रीन्यूअल ऑफ वर्क परमिट के एक परमिट जो है वो कितनी देर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो एक कॉन्सिक्यूटिव शिफ्ट के लिए होता है जो 12 घंटे की शिफ्ट होती है। उसके बाद जो है इशूअर भी चेंज हो जाएगा और रिसीवर ने अगर एक्सटेंड करना है तो वो एक्सटेंड परमिट कर सकता है, लेकिन इशूअर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो भी 1-2 घंटे के लिए एक्सटेंड होगा। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे की जो है वो आपको क्लास देंगे, क्लास में आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर कर देंगे। अच्छा, एक और है टू होम किसको द रिसीवर कैन डेलीगेट हैंड ओवर द परमिट एंड व्हेन लीविंग द साइट। अक्सर ऐसा होता है कि अगर परमिट रिसीवर को कोई इमरजेंसी बन गई है तो वो अपना परमिट किसको हैंड ओवर कर सकता है। तो इस तरह इधर है सर्टिफाइड इशूअर, सीनियर क्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर और फोरमैन कैन ओनली बी क्लोज टू ट्रांसफर टू सर्टिफाइड इशूअर। तो ये डी आएगा कि एक सर्टिफाइड रिसीवर को ही आप जो है ना परमिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप याद करें, ताकि शायद हो सकता है कि आप नेक्स्ट में कोई शेड्यूल चेंज कर दें। अच्छा, फिर है जी व्हेन मस्ट बी वर्क परमिट क्लोज्ड। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं और आगे उसके जो है ना 4 आंसर हैं और ये क्वेश्चन जो है बदल के दिए हैं। व्हाट मस्ट द वर्क परमिट बी क्लोज व्हेन द क्लोज परमिट
वर्क परमिट मस्ट बी क्लोज, ठीक है, बिफोर अनदर परमिट इशू जस्ट बिफोर द एंड ऑफ शिफ्ट। तो ये आएगा जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द शिफ्ट, जब शिफ्ट होगी तभी क्लोज होगा। अच्छा जी, फिर है वाई चेकलिस्ट सेक्शन इज इम्पोर्टेंट टू इश्योर एंड रिसीवर। अच्छा, फिर है दिस इज सऊदी अरामको अप्रूव्ड पर्सनल सिंगल गैस मॉनिटर के। एक बंदे के पास जो रिसीवर है उसके पास पर्सनल कौन सा होना चाहिए, वो T40 रेटलर है और एक MX4 होता है। MX4 जो है वो 4 किस्म की गैसें डिटेक्ट करता है और T40 जो है वो सिर्फ H2SE जो डिटेक्ट करता है। तो T40 जो है वो रिसीवर के पास होना चाहिए। तो व्हाट एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इंफॉर्मेशन a tuning box on work permit give to receiver, how many worker are allowed to work, when the start and when। तो ये एक बॉक्स होता है जिसमें हमने परमिट रखना होता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग बॉक्स की जब तक आप काम कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है व्हेन टू स्टार्ट वर्क एंड व्हेन मस्ट स्टॉप द वर्क, कि आप कब तक परमिट जो है अपने पास रख सकते हैं। तो जब काम शुरू होगा, जब काम ख़त्म होगा, दो ही हैं इसके। अच्छा जी, फिर है वेयर विल यू फाइंड स्टॉप वर्क अथॉरिटी, ठीक है। तो ये है CSM, SMS और सेफ्टी हैंडबुक में, ये 3 बुक्स हैं, इसके अंदर होगा। हु कैन स्टॉप वर्क इन सऊदी अरामको, तो एवरीवन जो है वो काम जो है वो स्टॉप कर सकता है, उसमें कि कोई भी बंदा जो है ना वो ऑथेंटिक नहीं है कि यही करेगा। तो ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन स्टॉप वर्क अथॉरिटी। तो 5 स्टेप हैं इसमें, ठीक है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें 5 स्टेप है, स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, फॉलो अप एंड कम्युनिकेट एंड फॉलो अप है, ठीक है। इसमें C जो है वो है जी। वर्क पर जो है हार्ड वर्क और कोल्ड वर्क में क्या डिफरेंस है। तो इसमें ये है कि ऐसा वर्क जिसमें इग्निशन सोर्स है, मतलब जनरेटर चल रहा है आपके पास, एक छोटी सी एग्जांपल है, तो जनरेटर भी आप चला रहे हैं ना, तो ये हार्ड वर्क है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जिसमें इग्निशन सोर्स है वो हार्ड है, और ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप सिर्फ हैंड टूल्स इस्तेमाल करें, जैसे हैमर है, वो जो है पेचकस जिसको हम बोलते हैं वो है, ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ जो है ना कोल्ड वर्क में आएंगी। स्क्रू ड्राइव लाइक दिस। अच्छा, फिर है मोटर व्हीकल एंड हैवी इक्विपमेंट शैल बी कीप्ड अवे फ्रॉम द एज ऑफ द एक्सकवेशन। एक्सकवेशन से जो हैवी इक्विपमेंट है वो कितना दूर रखना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हु विल टेक गैस टेस्ट इन सऊदी अरामको, ठीक है। तो ये जो है सऊदी अरामको सर्टिफाइड गैस टेस्टर ही गैस टेस्ट कर सकता है। अच्छा, फिर है जी रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन आ जाती है। तो इसमें जो स्काबा है और सकबा है, ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसके जो आगे हैं वो जो सकबा के और सबा के, ये पूरे एब्रीवेशन में आपको थोड़ी देर में वो भी नीचे आ जाता है, तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। फिर गैस की वैल्यू है कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो मिनिमम जो इसकी वैल्यू है वो 20 है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और 23 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपने जो है ना जहन में रखनी है। व्हाट इज़ द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ LEL अलाउड टू वर्क, तो ये इसका 10 आता है। तो फिर है व्हेन फायर वॉच इज़ रिक्वायर्ड व्हेन एवर इग्निशन सोर्स इज़ यूज। अगर आपके पास एक हॉट एक्टिविटी है तो वहाँ पे फायर वॉच जो है वो लाजमी है, जो कि एक्सटिंग्विशर लेके उधर खड़ा होगा। और फायर वॉच कौन सा होना चाहिए, वो भी एक सर्टिफाइड होना चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, व्हाट आर 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट फायर वॉच मस्ट नो, डू नॉट डिस्टर्ब एनीवन, टू स्टे नियर द वर्क, ऑलवेज चेक विंड स्पीड, यूज़ गिवन फायर इक्विपमेंट एंड मॉनिटर इग्निशन सोर्स। जी यही है, हाउ टू यूज़ गिवन फायर इक्विपमेंट एंड मॉनिटर इग्निशन सोर्स। मैं आपको फिर बता दूं, ये वो क्वेश्चन है जो कि लास्ट जो एग्ज़ाम में आए थे, तो आपने भी ये जो है ना ये जहन में रख लें। लोटो का क्या मतलब है, लॉग आउट एंड टैग आउट, ठीक है। ये आप जहन में रखेंगे कि जब भी किसी पैनल के ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पैनल के ऊपर, तो वहाँ पे लॉग आउट और टैग आउट करते हैं कि हमने यहाँ पे काम कब शुरू किया और कब ख़त्म किया। अच्छा जी, व्हाट इज़ पॉजिटिव आइसोलेशन, इंस्टॉल टैग एंड पर्ज, रिमूव पाइपिंग, इंस्टॉल डिस्कनेक्ट एनी, इंस्टॉल लॉक आउट
टैग आउट एंड गैस टेस्ट, ठीक है, ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। डबल ब्लॉक एंड ब्लीड आइसोलेशन मेथड इज़ नॉट अप्रूव्ड, ये भी है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाई सिस्टम शटडाउन आइसोलेटेड लॉकआउट एंड टैग आउट बाई पर्सनल, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट मस्ट ऑपरेशन डू बिफोर दे रिमूव देयर लॉक एंड टैग्स, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु कैन रिमूव लॉक वंस इंस्टॉल, एक दफ़ा इंस्टॉल करने के बाद कौन उतार सकता है, ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इन कन्फाइंड स्पेस एंट्री व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सिर्फ जो है ना जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो ज़ाया नहीं हो। व्हेन इशूइंग ULB परमिट विच कंडीशन टू बी चेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई वी इंस्टॉल ब्लाइंड इन प्रोसेस इक्विपमेंट, ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 300 MCQs याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है, आपको किसी और को चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप बस यही पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, आपको किसी भी और जो है ना MCQs को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप दिन में 50 MCQs भी याद करते हैं तो ये 6 दिन में आपको याद हो जाएंगे। जब मैंने याद किए थे तो इतना टाइम नहीं लगा था, मैं आधे दिन में 50 याद करता था और आधे दिन में 50 याद करता, तो दिन में 100 बन जाते थे और जो है वो 3 दिन में मैंने ये याद कर लिए थे। अच्छा, फिर है जी स्टैंड बाई मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री स्टैंड बाई मैन, ठीक है, ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, व्हेन वर्किंग इन नॉइसी एरिया, मतलब जहाँ पे शोर हो तो उधर क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वहाँ पे जी हेयरिंग प्रोटेक्शन, एयर प्लग एंड एयर मफ, ठीक है, तो ये भी सवाल आएगा। जी फिर ट्रू एंड फॉल्स आते हैं 2-3 सवाल, वो भी आपने ज़रूर करना है। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेशन आर द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ वर्क रिलेटेड फैसिलिटी इन सऊदी अरमको, ठीक है, तो ये इसमें ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। व्हाट व्हेन कंडक्टिंग गैस टेस्ट एक्सपेक्टेड इनवर्स काबा एंड मस्ट बी यूज, यस, इसका ट्रू आता है। एनी वर्कर कैन बी असाइंड एज स्टैंड बाई मैन, जी नहीं, ये नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट सेल इंस्पेक्शन हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट ओके है, ठीक है जी। ये 300 MCQs में से मैंने आपको चंद MCQs ऐसे बताए जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ये सिर्फ 300 MCQs याद करेंगे तो आपको कहीं भी या किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसको अच्छे से समझें और जो है जाके अपना एग्ज़ाम दे दो, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने लगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।